नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताया, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेस के ऊपर जीके जीएस की टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो रहेगा विभिन्न खेल व नियम से। ठीक है, यानी विभिन्न खेल व नियमों से संबंधित जितने भी आपके सवाल बनते हैं वो सारे सवाल मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर आपको 2018 से लेकर 2025 तक का पूरा निचोड़ देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 विभिन्न खेल व नियमों के सवालों के बारे में। आप सभी को बताइए, इस टॉपिक से लगभग 2 सवाल पूछे जाते हैं, यानी लगभग 4 नंबर का यह टॉपिक होता है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लोगे तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अब रही बात इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, तो देखिए पीडीएफ आपको मिलेगी एप्लीकेशन के अंदर, और यहां पर पीडीएफ के लिए आपको चाहिए होगा कोड, और वो कोड आपको 6 अंकों का कोड है, वो इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा, तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है, ठीक है। और उस 6 अंकों के कोड को आपको एप्लीकेशन में लगाना है, तब आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के बनाने के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना है, ठीक है, और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और यहां पर वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, ठीक है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है, ठीक है। वीडियो का साइड में एक जिसमें लाइक शेयर वाला बटन भी होता है, ठीक है, उसी के साइड में एक हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो आपसे इतनी तो उम्मीद हम कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और बात कर लेते हैं सवालों के बारे में। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, अब तक हमने ये सारे वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे पंचवर्षीय योजना, लोक नृत्य, प्रमुख दिवस, पुस्तक व लेखक, अनुच्छेद, जनगणना, त्योहार उत्सव, वादक व वाद्य यंत्र, खेल व ट्रॉफी, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, नर्तक और नर्तकी के, ठीक है, सारे टॉपिक हमने करवा लिए हैं। सभी का कोड इन्हीं वीडियो के अंदर मिलेगा। पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको इस एप्लीकेशन में लगाना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपए आपको नहीं देना पड़ेगा। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले देखिए, यहां पर अभी हमने इस एप्लीकेशन के अंदर अपडेट कर दिया है। यहां पर आप डेली ऑल इंडिया टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है, मिनी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जिसमें आपके लगभग 20 सवाल रहेंगे, चारों सब्जेक्ट के उसके अंदर सवाल रहेंगे, ठीक है। तो मिनी मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है। ऑल इंडिया टेस्ट यहां पर आपको मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और यहां पर देखिए 2025 और 2024 के सारे पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। और यहां पर आपको फुल टेस्ट भी लगा लेना है, ठीक है, फुल टेस्ट भी, मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएंगे, यानी 2025 और 2024 के एग्जामों के आधार के ऊपर यहां पर ये 100 प्लस अलग से मॉक टेस्ट बनाए गए, अलग अलग 13 भाषाओं में विद सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो यहां से जाइए और पीडीएफ देखिए, आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके साथ जैसा मैंने बोला, वीडियो के साइड में एक हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहां पर सवालों के बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी देखिए, सवाल से पहले मैं आपको कोड का पहला अंक यहीं बता देता हूं। कोड का पहला अंक, यानी 6 अंकों का जो कोड बनेगा उसका पहला अंक बता रहा हूं। तो यहां पर जो पहला अंक रहेगा वो है आपका ई। क्या रहेगा? ई, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। अभी देखिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बहुत इजी सवाल है, लेकिन सवाल आया हुआ भी है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका हॉकी, ठीक है। अभी जैसे क्रिकेट, कबड्डी और खो खो, क्या ये किसी देश के राष्ट्रीय खेल है? तो इनके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी जानकारी आपको नीचे मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा विवरण दे रखा है, ठीक है। जैसे अभी जो आपका उत्तर था हॉकी, उसकी जानकारी यहां पर है। अभी देखिए मेजर ध्यानचंद है, तो इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, ठीक है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ आप देख सकते हैं। और यहां पर देखिए जैसे कबड्डी है, तो कबड्डी के बारे में जानकारी, क्रिकेट के बारे में जानकारी और खो खो के बारे में पूरी जानकारी यहां पर दे रखी है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं यहां पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी टाइम देता रहता हूं, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे। यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल यहां पर क्या है। अगला सवाल यहां पर है कि हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है 91.44 मीटर, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पर अतिरिक्त जानकारी भी आप देख सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आप देखिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल आपका रेफरी किस खेल से संबंधित, रेफरी किस खेल से संबंधित नहीं है, ठीक है, मतलब कौन से गेम के अंदर रेफरी नहीं होता है वो बताना है। तो ये देख सकते हैं क्रिकेट, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्रिकेट के अंदर होता है आपका एम्पायर, ठीक है। अभी यहां पर देख सकते हैं, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, ठीक है।
अगला सवाल आपका, बेसबॉल खेल में वह खिलाड़ी जो बैटर के लिए बॉल फेंकता है, ठीक है, खाली स्थान कहलाता है, तो वो कहलाता है पिचर। क्या कहलाता है? पिचर। अभी बॉलर, रेफरी और बैट्समैन क्या है, तो इनकी भी जानकारी यहां पर आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट यहां से मिलेगा और एक स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नाइट वॉचमैन किस खेल से संबंधित शब्द है, ठीक है। तो नाइट वॉचमैन आपका क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। अभी ये होता क्या है, इसकी जानकारी यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अतिरिक्त जानकारी भी यहां पर हमने दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अभी जैसे क्रिकेट से संबंधित अन्य शब्दों की बात करें, जैसे गूगली, सिली पॉइंट, गली, कवर, डक, ठीक है, LBW, मेडन ओवर, फॉलो ऑन, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये है आपका हॉकी से। कौन से खेल से? हॉकी से, ठीक है। इसके अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख लीजिए। अभी यहां पर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हॉकी में यदि एम्पायर दोनों भुजाओं को क्षैतिज रूप में मैदान के केंद्र की ओर इंगित करके संकेत करता है, तो उसका अर्थ क्या है? तो उसका क्या अर्थ है? तो गोल हो गया, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं हॉकी में, तो जो यहां पर एक इशारा बताया गया है, तो वो उस इशारे का मतलब आपको बताना है, तो गोल हो गया, यही इसका मतलब है, ठीक है। अब यहां पर इसकी अतिरिक्त जानकारी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे यहां पर देख सकते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर थोड़ा सा PDF में सवाल लोड नहीं हो पाए। यह है सवाल, फील्ड किस खेल से संबंधित नहीं है, ठीक है। सवाल आपका, फील्ड किस खेल से संबंधित नहीं है, तो गोल्फ से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर से आप ले सकते हैं, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए, इसके बाद में यहां से आप ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपका, वानखेड़े स्टेडियम कहां पर स्थित है? देखिए ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और इसके अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले लीजिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर निम्न खेलों में से कौन सा खेल अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है? तो यहां पर इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बेसबॉल। क्या हो जाएगा? बेसबॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, निम्न में से कौन सा कप या ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? तो यहां पर नारंग कप। क्या हो जाएगा? नारंग कप, ठीक है। और यहां पर अभी देखिए जो अन्य कप है, जैसे ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, CK नायडू कप, ये किस खेल से संबंधित है? तो इसकी जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। ईरानी ट्रॉफी, यह टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी विजेता टीम और शेष भारत की टीम के बीच खेला गया है, ठीक है। और देवधर ट्रॉफी, ये भारत में एक घरेलू लिस्ट ए क्रिकेट टूर्नामेंट है, ठीक है, जो विभिन्न क्षेत्रीय टीमों के बीच खेला जाता है, ठीक है। ये ध्यान से देख लीजिए। अब CK नायडू कप क्या है, ठीक है, तो यहां से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। जैसे ईरानी ट्रॉफी है तो इसका संबंध क्रिकेट से है, देवधर ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से है, CK नायडू ट्रॉफी ये भी आपके क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो यहां पर कितनी होती है? 15 होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। यहां से आप अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। रग्बी के प्रकार, रग्बी सेवंस, खेल का उद्देश्य क्या है, अन्य खेल कौन कौन से हैं, ठीक है। और इसके जो चारों ऑप्शन है इसकी भी जानकारी यहां से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, किस लकड़ी का इस्तेमाल क्रिकेट बल्ला बनाने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो यहां पर विलो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे देखिए इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है इस सवाल की वो यहां पर है, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए, इसके बाद में यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश विलो क्या है, कश्मीरी विलो क्या है, ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं ये जो चारों ऑप्शन है इसकी भी जानकारी यहां पर दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? तो यहां पर गोल्फ का प्रसिद्ध टूर्नामेंट कौन सा है? राइडर कप, ठीक है। अब यहां पर इसकी अतिरिक्त जानकारी है कि राइडर कप क्या है, ठीक है, इसका शुरुआत कहां से हुई थी, सारी कुछ जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। और चारों विकल्प की जानकारी यहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। विकल्प थे आपके लॉन टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट और गोल्फ, ठीक है। यहां से आप इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहां पर आप सभी को पता है 7 खिलाड़ी होते हैं, देखिए, ठीक है। देखिए आपको भी साथ के साथ इन सवालों के जवाब देते रहना है, ठीक है। आपको बताना है कि आपका कितना सही हुआ, कितने सवाल सही हुए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
आपको कितने सवाल आते थे ये बताना है। अब देखिए इसके अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर है और जो चारों ऑप्शन की जानकारी है वो यहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर लेता हूँ। ओलंपिक प्रतीक जिसे दुनिया भर में ओलंपिक के छल्ले के रूप में जाना जाता है, लाखों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्य राजदूत है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग छल्ले में शामिल नहीं है? तो काला, हरा, लाल या सफेद। ठीक है, तो इसमें सफेद आपका सही जवाब हो जाएगा, यह आपके उस छल्ले में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अभी देख सकते हैं इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या है, सीजर कप किस खेल से संबंधित है? तो सीजर कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, यहां से देख सकते हैं, ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। साथ के साथ देखिए आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल यहां पर है, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक है? तो इसका प्रमुख घटक हो जाएगा आपका रजत। ठीक है, रजत इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी चांदी, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल यहां पर देख सकते हैं, टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप ले सकते हैं, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी देखिए यहां पर अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर आपको कोड बता देता हूं। ठीक है, कोड का अगला अंक बता देता हूं। एक अंक मैंने आपको शुरू में बता दिया है 6 में से। ठीक है, अब यहां पर दूसरा अंक मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा अंक आपका 9। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। अभी यहां पर देखिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक बाहर से पुल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है? ठीक है, तो इसका जवाब दीजिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बैक स्ट्रोक। ठीक है, अभी ये बटरफ्लाई क्या होता है, बैक स्ट्रोक क्या होता है, बेस्ट स्ट्रोक क्या होता है, या फ्री स्टाइल क्या होता है? ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं इसकी सारी जानकारी। ठीक है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपका, चुक्कर शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो यहां पर इसका संबंध हो जाएगा पोलो से। ठीक है, अभी गोल्फ, टेबल टेनिस और टेनिस की भी जानकारी यहां पर आपको नीचे दे रखी है। ठीक है, साथ के साथ आपको देखिए स्क्रीनशॉट लेते रहना है, यहीं पे आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, यहां से ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश में हुई? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान में। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका यहां पर फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल सॉकर मैच में 45 मिनट की अवधि के 2 भाग होते हैं, जिनके बीच, ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन 2, 15 मिनट की आराम की अवधि होती है। ठीक है, ये सवाल आपके आए हुए हैं, ध्यान से देख लीजिए, इसी प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले लीजिए। सभी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को हाइप वाले बटन के ऊपर वीडियो पे जरूर क्लिक कर दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां पर देख सकते हैं, सुधीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका बैडमिंटन इसमें सही जवाब हो जाएगा। अभी इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, चाइना मैन। ठीक है, और यहां पर इसकी अतिरिक्त जानकारी दे रखी है, ये आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत, ध्यान से देख लीजिए, 1968 में हुई थी, जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी थी। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका है, हॉकी में यदि एम्पायर दोनों भुजाओं को लक्ष्य की ओर क्षैतिज रूप से इंगित करता है तो संकेत क्या अर्थ है? ठीक है, तो संकेत आपको पूछा है तो पेनल्टी कॉर्नर। ठीक है, पेनल्टी कॉर्नर इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहां पर जो 4 ऑप्शन थे उसकी भी जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। पेनल्टी कॉर्नर प्रक्रिया क्या है, गोल का संकेत क्या है, पेनल्टी स्ट्रोक का संकेत क्या है। ठीक है, और जो 4 ऑप्शन थे उसकी जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? तो यहां पर प्यादा को पीछे की तरफ चलने की अनुमति नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी देख सकते हैं, ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जैसे मोहरों की चाल किस प्रकार होती है, राजा किस प्रकार चलता है, वजीर किस प्रकार चलता है, ऊंट किस प्रकार चलता है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और काला है। ठीक है, यहां पर काला भी हो जाएगा। तो ये सवाल आपका रिपीट हो चुका है, और इसमें आप रंग देख लीजिए, सवाल कहीं से भी किसी प्रकार भी बन सकता है, तो ध्यान से इन रंगों को देख लीजिए, इनसे अगला सवाल बन सकता है। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर देख लीजिए।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी बोर्ड ने नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए न्यूनतम आयु नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार विश्व स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपकी 15 साल। कितनी? 15 साल। अब देखिए इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं, ये देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का उपयोग क्रिकेट में नहीं किया जाता है? तो ये मिड लेग का उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी गली, स्क्वायर लेग, फाइन लेग, ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है। मैंने शुरू में आपको बताया था, ये सवाल भी रिपीट हो चुका है, ठीक है। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं, साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपका, बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या दर्शाता है? ठीक है, तो दुराचार के लिए चेतावनी दर्शाता है पीला कार्ड, ठीक है। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं, और साथ के साथ देखिए स्क्रीनशॉट भी आपको लेते रहना है, ठीक है, भूल जाना नहीं है। अब देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको 6 अंकों के कोड में से अगला अंक बता देता हूं। अभी तक मैंने 2 अंक बता दिए हैं, अगला अंक यहां पर क्या है वो देख लीजिए। अगला अंक है आपका 4, ठीक है, ये देखिए। अब यहां पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कॉन्केकेफ गोल्ड कप से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, फुटबॉल, ठीक है। अब देखिए इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नो बॉल शब्द किससे संबंधित है? तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, नो बॉल, ठीक है, आप सभी को पता होगा। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। वाइड बॉल, एलपीडब्ल्यू, ठीक है, एलबीडब्ल्यू, और इसके बाद में स्टंपिंग, यॉर्कर, ये क्या क्या होता है ये यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं चारों ऑप्शन की जानकारी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को एथेंस में हुई थी, ठीक है। ये सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसको देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल यहां पर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांट कप से संबंधित है? तो आपका लॉन टेनिस इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जैसे यूथांट कप क्या है, लॉन टेनिस के अन्य प्रमुख कप कौन कौन से हैं, ठीक है, ये देख लीजिए। और ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका वॉलीबॉल, ठीक है। और देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये सारी कुछ जानकारी यहां से ले सकते हैं। क्रिकेट लोकप्रियता कहां है, ये भी आप देख सकते हैं। और वॉलीबॉल महासंघ, अन्य खेल, ठीक है, ये सारी कुछ जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का उपयोग खालिस्तान के खेल में किया जाता है? तो ये आपके फुटबॉल के अंदर किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इन सवालों को आपको हूबहू रट लेना है, एग्जाम में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अल्बाटोस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? तो ये आपका गोल्फ के अंदर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ईगल, ब्रेडी, पार, बोगी, ये क्या होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो चारों ऑप्शन है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, ट्रिपल जंप में सफेद झंडा क्या संकेत करता है? तो यह संकेत करता है ट्रायल मान्य है, ठीक है। क्या है? ट्रायल मान्य है। अब यहां पर देखिए इसकी अतिरिक्त जानकारी दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है? तो यहां पर देख सकते हैं 26 मील 385 गज, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप ले सकते हैं, ठीक है, और ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस आपका टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? टेनिस और बैडमिंटन से। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और जो चारों ऑप्शन है वो यहां पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, एम्पायर किसी गेंद को वाइड करार देता है अगर उसकी राय में बल्लेबाज के पास उस गेंद से रन बनाने का एक उचित मौका नहीं मिला था, ठीक है। तो ये देख लीजिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये देख लीजिए। अगला सवाल है, टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहां हुई थी? तो उत्पत्ति पूछी है तो ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहां हुई है? इंग्लैंड के अंदर। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
ठीक है। और यहाँ पर नीचे भी चारों ऑप्शन की जानकारी दे रखी है, ठीक है। तो सभी एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाइप वाले बटन के ऊपर एक बार जरूर क्लिक कर देना, ठीक है। कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप सभी को पता होगा 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आप इसकी अतिरिक्त जानकारी देख सकते हैं, ठीक है, कि जैसे कितने खिलाड़ी होते हैं, किस प्रकार खेलते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। और ये चारों ऑप्शन की जानकारी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, खो खो की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन किसी मैच के दौरान प्रत्येक टीम के केवल खालिस्तान खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। तो केवल 9 खिलाड़ी ही भाग लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप देख सकते हैं, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है, ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। ये सवाल रिपीट हो चुका है, 1928 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो सभी एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका, स्टॉपर शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो स्टॉपर शब्दावली आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है स्टॉपर। अब यहां पर इसकी अतिरिक्त जानकारी देख सकते हैं और ये देख सकते हैं चारों ऑप्शन की जानकारी यहां पर है नीचे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बास्केट बॉल सेंटर लाइन का हिस्सा है, ठीक है। तो ये बैक कोर्ट का हिस्सा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी बास्केट बॉल सेंटर लाइन बैक कोर्ट का हिस्सा है, ठीक है, ये है इसका सही जवाब। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आप देख सकते हैं कि बैक कोर्ट वायलेशन क्या होता है, फ्रंट कोर्ट क्या होता है, सेंटर सर्कल क्या होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द खेल का युग्म सही नहीं है? जैसे बल्लेबाजी, क्रिकेट, गोल, नेटबॉल, ठीक है। तो यहां पर न तो 1 और न ही 2, ठीक है, न तो 1 या न ही 2, ये दोनों ही इससे संबंधित है। यानी बल्लेबाज क्रिकेट से संबंधित है, गोल आपका नेटबॉल से संबंधित है, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप ले सकते हैं, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए क्योंकि ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्रिकेट के खेल में एक बल्लेबाज द्वारा शून्य का स्कोर क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका डक, ठीक है। इसके बाद में इसकी अब देखिए शतक, तो 100 रनों को शतक बोलते हैं। मेडिन आवर, जो मेडिन आप सभी को पता है, आउट, ठीक है। तो यहां से आप सारी जानकारी ले लीजिए, ये देख सकते हैं पूरा मैंने सारी अच्छी तरह से लिखकर आपके लिए लेकर आया हूं। तो बस आप वीडियो को लाइक, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्न में से कौन सा एक तरीका नहीं है जिससे एक बल्लेबाज क्रिकेट के खेल में आउट हो सकता है? तो लेग बॉय इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अभी बोल्ड, स्टम्प्ड, लेग बिफोर विकेट, ये क्या होता है इसकी जानकारी यहां से आप ले सकते हैं, ठीक है, ये देखिए। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, सवाल आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो अगला अंक बता देता हूं, कोड का अगला अंक क्या है। तो कोड का जो अगला अंक है आपका वो है 6, ठीक है। साथ के साथ आपको देख लेना। कवर ड्राइव किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। अब इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका, टेनिस में जब रिसीवर ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर क्या होता है? तो ये स्कोर होता है एडवांटेज इन, ठीक है, एडवांटेज इन। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए चारों ऑप्शन की भी जानकारी नीचे मैंने दे रखी है, तो ध्यान से आपको सारी चीजें अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। और जिसको PDF चाहिए वो कोड जो मैं वीडियो में बता रहा हूं उस कोड को ध्यान से नोट कर ले, और जो ऐप हमारा, उस ऐप के अंदर आपको PDF मिलेगी, वहां पर आपको कोड लगाना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां स्थित है? तो ये स्थित है आपका पटियाला में, ठीक है। अब यहां पर देखिए नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, इसके बारे में सारी जानकारी, चारों ऑप्शन की जानकारी यहां पर नीचे है, तो ये आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। अगला सवाल आपका, हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? ये सवाल रिपीट हो चुका है और इसका सही जवाब आ जाएगा आपका टेनिस, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, तो साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो फुटबॉल से है। तो ये सवाल भी रिपीट हो चुका है, यहां पर देख लीजिए। अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा तो ये सब आपको पता होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसकी अतिरिक्त जानकारी दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो ये आपके 4 वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है, ठीक है। अब देख सकते हैं
कौन सी ग्रेड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विंबलडन। ठीक है, विंबलडन इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, साथ के साथ इसका भी स्क्रीनशॉट लेते रहना है। ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर नीचे दे रखी है, ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सर्विस आपका बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद भी जो इसकी अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। ठीक है, क्रिकेट टेस्ट की अधिकतम अवधि खालिस्तान दिन होती है, तो 5 दिन की अवधि होती है क्रिकेट टेस्ट मैच की। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको नीचे दे रखी है। ठीक है, ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस खेल में फाइल्स और रैंक्स का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका शतरंज इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में कुल कितने जंप होते हैं? तो ये आपको बताना है। तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा 35। ठीक है, सभी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। ठीक है, और यहां पर अगला सवाल है, क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसे लेग बिफोर विकेट माना जाता है? तो यहां पर ऑप्शन 1, बल्लेबाज का शरीर ऐसी गेंद के ठीक सामने आ जाए जो यदि उसके शरीर से न लगती हो तो सीधे विकेट से टकरा जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा LBW। ठीक है, और देखिए LBW की सारी जानकारी यहां से आप ले लीजिए, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और यहां पर देखिए ये चारों ऑप्शन की भी जानकारी मैंने आपके लिए यहां पर लिख रखी है। ठीक है, तो देख लीजिए ध्यान से और अच्छे से इनको पढ़ लेना है। ठीक है, क्रिकेट गेंद की परिधि लगभग कितनी होती है? तो लगभग 9 इंच होती है। कितनी? 9 इंच होती है। ठीक है, अभी देखिए यहां पर इसके अतिरिक्त जानकारी भी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल यहां पर बताने से पहले मैं आपको कोड का अगला अंक बता देता हूं कि अगला अंक क्या है। ठीक है, अब तक मैंने आपको यहां पर 4 अंक बता दिए, 5वां अंक बता रहा हूं आपका 2। ठीक है, ये देख लीजिए। और जो 6 अंकों का आपका कोड बनेगा उसको आपको एप्लीकेशन में लगाना है PDF के लिए। ठीक है, बास्केटबॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें जो चौथा कथन है आपका वो आपका सही है। प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ियों से बनी होती है जिसमें किसी भी समय केवल 5 को ही कोर्ट में जाने की अनुमति होती है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। अब देखिए इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं कि बास्केटबॉल क्या है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, NBA नियम क्या है। ठीक है, और जो चारों ऑप्शन की जानकारी है वो यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कराटे में इपोन के लिए कितने अंक मिलते हैं? तो आपको बताना है इपोन के लिए कितने अंक मिलते हैं कराटे में? तो 3 अंक मिलते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कराटे में पंच के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर तुस्की। ठीक है, तुस्की इसका सही जवाब होगा और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप ले सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत अजीब से सवाल है, तो ये मैं आपको बता देता हूं, ये सवाल आए हुए हैं आपके GD एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो देख लीजिए और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, चक्का फेंक खेल में महिलाओं के लिए प्रयुक्त डिस्कस का मानक वजन कितना होता है? तो ये हो जाता है आपका 1000 ग्राम। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, तो साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, शतरंज में उपयोग होने वाले सफेद हाथियों की संख्या खालिस्तान होती है, तो ये कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, तो साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। और ये देख सकते हैं शतरंज की पूरी जानकारी यहां पर है। ठीक है, 8 प्यादे, 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 ऊंट, 1 रानी और 1 बादशाह। ठीक है, ये इनकी संख्या होती है और ये इसकी ये देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन इसका सही जवाब हो जाएगा और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते रहना है साथ के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए यहां पर आपके सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब यहां पर मैं आपको कोड का अगला अंतिम अंक बता देता हूं। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखना, अगला लास्ट अंतिम अंक है आपका 7, यानी अब तक मैंने आपको टोटल 6 अंकों का एक कोड बता दिया है बीच बीच में वीडियो में। तो अगर वो ध्यान से आपने देखा होगा तो आपको PDF मिल जाएंगी एप्लीकेशन के अंदर, और ये एप्लीकेशन है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। और यहां पर आपको देखिए 2025-2024 के पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, अलग अलग 13 भाषाओं में। ठीक है, और यहां पर इन दोनों के ऊपर आधारित 2025 और 2024 एग्जाम के ऊपर
आधारित 100 प्लस मॉक टेस्ट आपको अलग से मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। और यहाँ पर आपको वीडियो क्लासेज मिलेगी, सॉरी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और जैसा मैंने बोला वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, तो इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर होना चाहिए, उस टॉपिक का आपको नाम लिखना है, ठीक है। और इस वीडियो के नीचे मैंने जैसा बताया सबसे पहले लाइक करना है और उसके बाद में आपको करना है इसको शेयर कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।